हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मां शारदे एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे साथियों, आज हम आप सभी से बात करेंगे बल्लेबाजी पर आधारित प्रश्न। जैसे कि आईपीएल सीजन 15वां सीजन चल रहा है और उसमें देखना है कौन बल्लेबाज कितने रन बनाता है, उन रन का औसत क्या है, अभी तक उसने कितने रन बनाए हैं और आने वाले मैच में वो कितने रन बनाएगा। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, औसत में बल्लेबाजी पर आधारित प्रश्नों की इस बेहतरीन श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि ये सुंदर सा प्रश्न है कि एक बल्लेबाज अपनी 16वीं पारी में कितने रन बनाता है, तो मेरे भैया 70 रन बनाता है। जिससे क्या होता है, उसकी रन औसत में 2 रन प्रति मैच क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो हमने आपसे पूछा है कि 16वीं पारी के पहले उसका रन औसत कितना था और 16वीं पारी के बाद उसका रन औसत कितना होगा। जल्दी से छाप दो इस प्रश्न का औसत, इस प्रश्न का आंसर। 2 प्रश्न पूछा है, यानी 16वीं पारी के पहले यानी 15वीं पारी तक जो उसका रन औसत था वो कितना होगा, और हमने आपसे पूछ लिया 16वीं पारी में उसका रन औसत कितना था। वो जल्दी से छाप दीजिएगा। इसमें 2 टाइप बताऊंगा। पहले मैं शॉर्ट बताता हूं, इसको बहुत ही कम समय में कैसे करना है। हमें दिया है कि 16वीं पारी में कितने रन बनाया है भैया, तो 16वीं पारी में इन्होंने 70 रन बनाए हैं, ये हमें प्रश्न में दिया है। अच्छा, कितने रन प्रति मैच वृद्धि हो रही थी, तो 15, मतलब जो कितने रन प्रति मैच वृद्धि हो रही थी, 2 रन प्रति मैच वृद्धि हो रही थी। और 16वीं पारी में तो उसने 70 रन बनाए दिए हैं, तो इसका मतलब 15वीं पारी तक ही रन वृद्धि होगी। तो 15वीं पारी तक कितने रनों की वृद्धि हुई, 2 रनों की, तो यानी टोटल कितना हो गया, 30 हो गया। 70 से 30 को कम कर देते हैं, कितना बचेगा, 40। यानी औसत को कम करना है 17वीं पारी में। तो कहने का मतलब है 16वीं पारी में उसका रन औसत कितना था मेरे भैया, 40 रन था। अब 15वीं पारी तक उसका रन औसत कितना होगा, जल्दी से छाप दीजिएगा। अगर यहाँ पर 40 है, यहाँ पे तो वृद्धि हुई है, लेकिन 15वीं पारी तक यानी उसके पहले रन औसत में कोई वृद्धि नहीं हुई है, तो 40 से 2 को कम कर देंगे, कितना बचेगा, 38। उम्मीद करता हूँ पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी। अब डिटेल से कैसे करना था वो मैं बता देता हूं। जैसे कि हम बात कर लेते 15वीं पारी तक उसका जो रन औसत है, 15वीं पारी तक जो रन औसत है वो कितना है मेरे बच्चा, वो हमने मान लिया वो कितना है, रन औसत x है। तो 15वीं पारी तक रन औसत हमें तो पता नहीं सर कितने रन बनाता है, तो हमने माना है कि 15वीं पारी तक जो उसका रन औसत है वो कितना है, x है। अगर इसकी मैं बात कर लेता, यहाँ पे 15x हो जाता, क्योंकि 15वीं पारी तक की कहानी थी। सर 16वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, तो 16वीं पारी में उसने 70 रन बनाए हैं। टोटल पारी, किस पारी में 70 रन बनाए, सर 16वीं पारी में। यहाँ पर 16 लिख देंगे, बराबर क्या हो जाता, यानी इतने रन तो बना दिए। अब परिवर्तन क्या देखने को मिलता है मेरे भैया, तो परिवर्तन आपको ये देखने को मिलता है कि सर x प्लस 2 रन की वृद्धि हो जाती। यानी 15वीं पारी तक तो हमें तो कुछ पता ही नहीं कितने रन बनाएगा, तो हमने उसका मान तो x रखा था। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 रन प्रति मैच वृद्धि हो रही है। अब इसे सॉल्व कर लोगे, तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, इसके नीचे 1 लिखेंगे, इसके नीचे 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16x और प्लस का कितना हो जाएगा, 32, बराबर कितना हो जाएगा, 15x प्लस का कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। जल्दी से छाप दो इस प्रश्न का आंसर। 16x से 15x को कम करेंगे, कितना बचेगा, x, और 70 से 32 को कम करेंगे, कितना बचेगा, x का मान कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। तो कहने का मतलब x का मान कितना है, 38 है। कितना है मेरे भैया, 38। तो 15वीं पारी तक जो रन औसत था वो कितना था, 38 था, क्योंकि 15वीं पारी में जो रन का औसत हमने कितना माना था, x, और x का मान कितना है, 38 है। तो जब 15वीं पारी में उसका रन औसत 38 है, 16वीं पारी में कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी। आपको ऐसे नहीं करना, आपको ऐसे करना, डायरेक्ट कैसे करना वो मैंने आपको सिखाया। इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ ये याद रखना है
कि अंतिम पारी में उसने कितने रन बनाए। जैसे कि इसने 70 रन बनाए थे तो उसके पहले कितनी पारी हो गई, जितने रन की वृद्धि होती है या कमी होती है उससे इसको गुणा कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे 15 से गुणा कर दिया, 2 में 30 को, तो डायरेक्ट उसे माइनस कर देंगे और जितने रन की वृद्धि और कमी हो रही थी तो उसमें 2 कम कर देंगे। तो यानी 15वीं पारी का जो रन औसत है वो समझ में आ जाएगा और 16वीं पारी में भी रन औसत है वो समझ में आ जाएगा। यानी इतनी लंबी चौड़ी कहानी जो है ये हमें नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी। अगर इस प्रश्न में थोड़ा सा मैं परिवर्तन कर देता कि एक बल्लेबाज जो है अपनी 15वीं पारी में, किस पारी में, 15वीं पारी में कितने 98 रन बनाता है, जिससे उसके रन औसत में कितनी वृद्धि हो जाती है, 3 रन प्रति मैच वृद्धि हो जाती है। तो हमने आपसे कह दिया 15वीं पारी के पहले और 15वीं पारी के बाद उसका रन औसत क्या होगा। जल्दी से छाप दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मेरे बच्चा जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। आप जल्दी से कमेंट करके मुझे इस प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा। कुछ भी नहीं है सर, यहाँ पे 2 प्रश्न एक साथ क्यों बता रहे हैं। तो मेरे भैया आपसे केवल एक ही प्रश्न पूछा जाएगा। आपसे या तो ये पूछ लेगा कि 14वीं पारी में उसका रन औसत क्या था या 14वीं पारी के बाद उसका रन औसत कितना होगा। छाप दीजिएगा जल्दी से इस प्रश्न का आंसर। यानी 15वीं पारी के पहले सर कितनी पारी तक, 14 पारी तक की बात कर रहा, तो सर 14वीं पारी में मेरा रन औसत क्या होगा। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं 15वीं पारी में उसका रन औसत कितना होगा। कुछ नहीं करना, अगर ये बता दो 15वीं पारी में इन्होंने कितने रन बनाए हैं, तो 98 रन बनाए हैं। किस पारी में, 15वीं पारी में 98 रन बनाए हैं। यहां पर वृद्धि कितनी होती, 3 रन प्रति मैच। और इसमें टोटल पारी इधर कितनी है, 14 गुणे 3 कितने हो जाते हैं, 14 3 कितने हो जाते हैं, 42। इस 42 को कम कर देंगे 98 में, हमें पता चल जाएगा कि 15वीं पारी में उसने कितने रन बनाए। 8 से 2 को कम करेंगे कितना बचेगा, 6, और 9 से 4 को कम करेंगे कितना बचेगा, 5, यानी कि 56 रन। यानी सर 15वीं पारी में उसने कितने रन बनाए हैं, 56 रन बनाए हैं। तो सर 15वीं पारी के पहले उसने कितने रन बनाए होंगे, तो इसका मतलब है जब 15वीं पारी में 56 आ गया है तो जो वृद्धि हो रही थी उसे इधर माइनस कर देंगे, यानी 53 रन बनाएगा। उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलो एक प्रश्न का आंसर और छाप दीजिएगा, एक प्रश्न का आंसर और छाप दीजिएगा। जैसे कि हमने आपसे कहा एक प्रश्न का आंसर छाप दीजिएगा। हमने आपसे कह दिया कि एक बल्लेबाज 12वीं पारी में कितने रन बनाता है। एक बल्लेबाज 12वीं पारी में 86 रन बनाते हैं। कितने रन बनाते हैं, 86 रन, जिससे क्या होता है, रन औसत में 1 रन प्रति मैच की अभी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो हमने आपसे कहा कि 12वीं पारी में सिर्फ उसने कितने रन बनाए हैं, टोटल ये ज्ञात करना है कि 12वीं पारी में उसने कितने रन बनाए हैं, या 12वीं पारी में उसके रन का औसत क्या होगा, 12वीं पारी में उसके रन का औसत क्या होगा। सिर्फ ये हमने पूछा है, एक प्रश्न मैंने आप सभी से पूछा है। जल्दी से छाप दीजिएगा इस प्रश्न का अंदर सा प्रश्न आप सभी को दिख रहा होगा। इस प्रश्न का आंसर देना है। इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। एक बल्लेबाज जो है अपनी 12वीं पारी में कितने 86 रन बनाता है, यानी कि 86 रन बनाता है, जिससे क्या होता है, उसका रन औसत 1 रन प्रति मैच बढ़ जाता। क्या गजब का भाई साहब उसका रन रेट है। इतने रन तो सचिन तेंदुलकर जी ने भी नहीं बनाए हैं। क्योंकि अगर मैं बात कर लेता, यानी 86 रन प्रति मैच औसत है। क्या गजब का इसका औसत है। जरूर कोई बल्लेबाज होगा बेहतर है। तो मैं बात कर लेता 12वीं पारी में भैया ने कितने रन बना दिए, 12वीं पारी में 86 रन बनाए हैं। और आपसे पूछ क्या रहा, सर 12वीं पारी के बाद उसका रन औसत कितना हो जाएगा, वो आपको बताना है। तो ये बता दो कितने रन प्रति मैच वृद्धि हो रही है। 1 रन प्रति मैच वृद्धि हो रही है।
तो 12वीं पारी के पहले कितनी पारी हो जाएंगी सर 11वीं, क्योंकि 12वीं पारी में तो मुझे पता है 86 रन बना दिया। इसके पहले कितनी पारी उसने खेला 11 पारी, 11 गुणे 1 कर देंगे तो यानी कितना आ जाएगा 11। 86 से अगर हम 11 को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा 6 से 1 को कम करेंगे कितना बचेगा 5, और 8 से 1 को कम करेंगे 8 से 1 को कम करेंगे कितना आ जाएगा 7, 75। यानी 12वीं पारी के बाद जो उसका औसत है वो कितना है 75 है। उम्मीद करता हूं पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो रही होगी। चलो एक प्रश्न हमने आपसे और पूछा कि सर 11वीं पारी में उसका रन औसत बताइए। 11वीं पारी में उसका रन औसत यानी कि रन औसत बताना है आप सभी को। जल्दी से छाप दो, इस प्रश्न का भी आंसर छाप दीजिएगा। इस प्रश्न में कुछ नहीं करना सर, जब हमें पता है कि 12वीं पारी के बाद जो उसका रन औसत है वो 75 है, तो इसका मतलब 11वीं पारी में जाएंगे जो वृद्धि या कमी होती उसे ही माइनस करना होता। अगर यहाँ पे कमी होती तो हम ऐड करते और वृद्धि होगी तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो कितना आया 75, 75 से 1 कम करेंगे कितना आ जाएगा 74। क्या गजब का उसका रन रेट है। उम्मीद करता हूं पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी। तो अब बता दो जल्दी से, हमने आपसे पूछा एक बल्लेबाज 12वीं पारी में 86 ही रन बनाते हैं, जिससे क्या होता है उसका रन औसत जो है, उसका जो रन औसत है 2 रन प्रति मैच क्या हो जाता कम हो जाता। यानी ये तो कौन है भैया, इतने रन कौन बनाता है। यानी 86 रन बनाने के बाद भी जो है उसका रन औसत कितना कम हो रहा है 2 रन प्रति मैच। भाई साहब इसका मतलब वो जो बल्लेबाज है सभी पारियों में सेंचुरी लगाता है, यानी शतक से भी ऊपर रन बनाते हैं। चलिए ज्ञात कर दीजिएगा हमने आपसे प्रश्न क्या पूछा है। यहां पर हमने आपसे 2 प्रश्न पूछा है, उन दोनों प्रश्नों का आंसर आप सभी को देना है। हमने पहले प्रश्न पूछा है 11वीं पारी तक उसका रन औसत ज्ञात कीजिएगा। 11वीं पारी तक उसका रन औसत, 11वीं पारी तक रन औसत ज्ञात करना। और दूसरा प्रश्न पूछा है 12वीं पारी के बाद, 12वीं पारी के बाद उसका रन औसत ज्ञात कीजिएगा। पारी के बाद रन औसत ज्ञात कीजिएगा। जल्दी से छाप दीजिएगा इन दोनों प्रश्नों का आंसर क्या होगा। यहां क्या मैंने पूछा 12वीं पारी तक, जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो आपसे कहेगा 12वीं पारी के पहले और 12वीं पारी के बाद उसका रन औसत क्या होगा। भाई साहब दोनों प्रश्न एक साथ दे देता है, ऑप्शन में ऐसे प्रश्न देता है दोनों का, और 90% बच्चे गलत समझ देते हैं कि 12वीं पारी के पहले और 12वीं पारी के बाद, गलत करते हैं गलतियां। चलो इस प्रश्न का आंसर हम ज्ञात करते हैं। तो यानी 12वीं पारी के पहले तो यानी 11वीं पारी तक रनों की बात कर रहा है, रनों का जो औसत होगा, और उसके बाद 12वीं पारी के बाद की मैं बात कर रहा हूं, तो 12वीं पारी के बाद। अब ये बता दो 12वीं पारी में उसने रन कितने बनाए, तो 12वीं पारी में इन्होंने 86 रन बनाए। क्या गजब का उसका रन रेट है मेरे भैया। उससे क्या हो गया 2 रन प्रति मैच क्या हो गई कमी हो गई है। कितने रन प्रति मैच कमी हो गई है 2 रन प्रति मैच कमी हो गई। क्या गजब का बल्लेबाज है। और उसके बाद अगर हम 11वीं पारी की मैं बात कर लेता, इसका मतलब यहां पे क्या हो गया 2 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। ये 22 किसको दर्शा रहा है कमी को दर्शा रहा है। तो यहां पे क्या कर देंगे, यहां पे मैं क्या कर दूंगा वृद्धि कर दूंगा। तो यानी कि 86 में 22 को ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 6 2 8 हो जाएंगे, 8 2 10 हो जाएगा। यानी कितना गजब का उसका आंसर है। यानी 6 2 8 और 8 2 10 हो जाएगा। यानी 108 रन प्रति मैच उसका जो है औसत है। ये क्या निकल के आया है 12वीं पारी के बाद जो औसत निकल के आया है 108 रन प्रति मैच है। तो इसके पहले रन औसत क्या होगा, इसके पहले रन औसत क्या होगा। हमने आपको 4 आंसर दिए हैं। पहले हमने आपको दे दिया 108, और उसके बाद हमने दे दिया 108 के बाद हमने दे दिया 108 के बाद 110 दे दिया, और बी ऑप्शन हमने दे दिया
बी ऑप्शन हमने आपको दे दिया है 110 दे दिया है, 108 दिया है, और उसके बाद सी ऑप्शन मैंने दे दिया, सी ऑप्शन में 112 और 110 दे दिया, डी ऑप्शन में दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऐसे प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। ये बात किसकी कर रहा है? तो पहले करेगा 11वीं पारी की और उसके बाद 12वीं पारी की बात की जाएगी, उसके बाद 12वीं पारी की बात की जाएगी। ये नहीं कि सबसे पहले 12वीं पारी की बात करेगा उसके बाद 11वीं पारी की, तो नहीं। छाप दो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 90% बच्चे आंसर तो निकाल लेंगे, लेकिन यहीं पे तो धोखा खा जाते हैं, यानी कि यहीं पे उन्हें क्या मिल जाता है? यहीं पे धोखा मिल जाता। तो जल्दी से छाप दो 11वीं पारी में उसका रन औसत कितना होगा? जल्दी से बता दो। 102 यानी 110 हो जाएगा। तो जी बच्चा, इसका मतलब क्या होगा? क्या यहां पर देखने को मिलेगा 102 होगा यानी 110 होगा या 106 होगा? जल्दी से छाप दो। यहां पे क्या देखने को मिल रही मेरे भैया? तो यहां पे कमी देखने को मिल रही। इसके पहले जो था रन औसत में वृद्धि हुई होगी, तो यानी अगर यहां पर 108 है तो 2 को यहां पर प्लस कर देंगे। 11वीं पारी के पहले जो उसका रन औसत था वो कितना था मेरे भैया? 110 था। तो सही आंसर क्या होगा? इन 4 में से जल्दी से छाप दीजिएगा, इनमें सही आंसर क्या होगा? तो क्या ये सही है? तो जी नहीं, बी ऑप्शन मेरा सही है। उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी माइंड में सेट हो गई होगी। क्या गजब के आंसर थे। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षाओं में, ऐसे ही ऑप्शन सटीक दिए जाते हैं, इससे टफ नहीं देगा आपके एग्जाम में। पूरा का पूरा जो प्रश्न पूछने का नजरिया था वो पूरा का पूरा हमने आपके सामने रख दिया। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, हूबहू ऐसे ही ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यानी सर 11वीं पारी के पहले जो उसका रन औसत था वो क्या करेंगे? वृद्धि हो जाएगी। कैसे? बस एक चीज सेट करना माइंड में, अगर यहां पर कमी की बात होगी तो पहले वाले में वृद्धि करेंगे, और अगर सर यहां पे वृद्धि की बात होगी तो पहले वाले में कमी करेंगे। ये बात समझ में आ गई या नहीं? उम्मीद करता हूं पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी। एक प्रश्न का आंसर और दे दीजिएगा, जल्दी से छाप दो उस प्रश्न का आंसर। हमने आपसे कह दिया एक बल्लेबाज अपनी 10वीं पारी में कितने रन बनाता है? 10वीं पारी में 10 रन बनाता है। किस पारी में सर? 10वीं पारी में 10 ही रन बनाता है। कितने रन बनाता है मेरे भैया? 10 ही रन बनाता है, जिससे उसका रन औसत क्या हो जाता है? 2 रन प्रति मैच कम हो जाता है। तो हमने आपसे पूछा है 9वीं पारी तक उसका रन औसत क्या होगा, और हमने आपसे पूछा है दूसरा प्रश्न पूछा है 10वीं पारी के बाद जो उसका रन औसत है वो क्या होगा? जल्दी से छाप दो इस प्रश्न का आंसर। 100% आपकी परीक्षा में यहां से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि मैं बात कर लेता सर 9वीं पारी के पहले उसका रन औसत कितना होगा, यहां पर मैं लिख लेता 9वीं पारी की मैं बात कर लेता, और यहां पर क्या बात करूंगा? 10वीं पारी की मैं बात कर लेता। किस पारी की मैं बात करूंगा? 10वीं पारी में। अरे भाई साहब ये बता दो कि 10वीं पारी में उसने कितने रन बनाए हैं? सर 10वीं पारी में तो इन्होंने 10 रन बनाए हैं। अच्छा, हमें देखने को हमें क्या मिल रहा है? 2 रन प्रति मैच कमी हो रही है, तो यानी इसमें तो कमी हुई नहीं, क्योंकि 10 रन बना करके ये भैया आउट हो गए। ये कौन है? क्या विराट कोहली है? मुझे नहीं पता कि विराट कोहली 10 रन बना करके आउट हो गए हैं या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 9 गुणे कितना कर देंगे? 2। यहां पर कितना आ जाएगा? 18। तो यानी कि 10वीं पारी के बाद उसका जो रन औसत होगा वो कितना आ जाएगा? इसमें 18 को क्या कर देंगे? प्लस यहां पे कितना हो जाएगा? 18 10 कितने हो जाएंगे? 28। यानी 10वीं पारी के बाद उसका रन औसत है वो कितना हो जाएगा? 28 रन हो जाएगा। तो जल्दी से बता दो 9वीं पारी में उसका रन औसत कितना होगा? क्या हो जाएगा सर? 28 और प्लस कितना कर देंगे? 2 कम कर देंगे। यानी 9वीं पारी में जो उसका रन औसत था वो कितना था? 30 रन था। उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलो एक प्रश्न का आंसर और छाप दीजिएगा, उसके बाद हम अगले क्रम पे चलता हूं। और 100% आपकी परीक्षा में बल्लेबाजी पर आधारित प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं, लेकिन बल्लेबाजी का जो खेल है वो आप सभी को समझ में आ गया होगा।
जल्दी से बता दो, एक प्रश्न हमने आपसे पूछा है कि एक बल्लेबाज जो है अपनी पांचवी पारी में, यानी कोई नया बल्लेबाज है, अपनी पांचवी पारी में कितने रन बनाता है सर? 12 रन बना करके क्या हो जाता है? 12 रन बना करके आउट हो जाता है, यानी 12 रन ही बनाता है, जिससे उसके रन औसत में कितने रन की कमी आती है? 3 रन प्रति मैच क्या हो जाती है? 3 रन प्रति मैच कम हो जाता है, रन औसत 3 रन प्रति मैच कम हो जाता है। तो हमने आपसे पूछा यानी कि चौथी पारी में उसका रन औसत कितना होगा और पांचवी पारी में उसका रन औसत कितना होगा? पांचवी पारी में उसका रन औसत कितना होगा? जल्दी से छाप दो इस प्रश्न का आंसर। यानी सर चौथी पारी की मैं बात कर लेता और पांचवी पारी की अगर मैं बात कर लेता, पांचवी पारी की। अच्छा, 2 प्रश्न एक साथ बताने का सिर्फ मेरा उद्देश्य ये है कि 90% बच्चे यहां पर गलतियां कर देते। अगर पहले पूछा जाता है तब क्या करना है और बाद में पूछा जाता है तब क्या करना है। चलो जल्दी से छाप दो। हमें पता है सर पांचवी पारी में इन भाई साहब ने कितने रन बनाए, यानी 12 रन ही बना करके क्या हो गए? ये लुढ़क गए हैं। अगर मैं बात कर लेता, इससे क्या हो गया? 3 रन प्रति मैच क्या हो गई? कमी आ जाती है किसमें? रन औसत में। यानी इसके पहले कितने मैच खेले थे? 4, कितने से गुणा कर देंगे? 3, यानी कि 12 आ जाते हैं। यहां पर क्या कर देंगे? 12 को प्लस कर देंगे, यानी पांचवी पारी के बाद जो उसका रन औसत होगा वो कितना होगा? 24 रन होगा। ये क्या है? औसत है सर। पांचवी पारी के पहले रन औसत कितना होगा? जल्दी से छाप दीजिएगा। अगर यहां पर 24 है और यहां कमी आ रही है तो 24 में 3 को हम ऐड कर देंगे, यानी इसके पहले जो रन औसत होगा वो कितना था? 27 था। उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो प्यारे साथियों, ये जरूर बताइए आज की क्लास कैसी रही, कुछ सीखने को मिला है या नहीं। उम्मीद करता हूं बल्लेबाजी पे आधारित जितने भी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं, हर एक टाइप पर मैंने बात कर ली। केवल 2 ही प्रकार से बल्लेबाजी पे आधारित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। उनका जो निचोड़ था वो हमने 20 मिनट में आप सभी के सामने रख दिया है और बहुत से प्रश्नों की प्रैक्टिस करा दी। अगर इसको एक एक प्रश्न को आप बेहतर तरीके से नोट कर लेते हैं तो मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं आपको बल्लेबाजी में कोई समस्या नहीं आएगी। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जय हिंद साथियों।